अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस की सूरत हाल दिन ब दिन संगीन सूरत हाल इख्तियार करती जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 148 अफराद जो हैं वो लुक़्मा अजल बन चुके हैं। दूसरी जानिब हम लोग यहाँ ये भी देख रहे हैं कि ईद की भी आमद है और दूसरी जानिब जो है हमारी ताजिर बरादरी भी जो है अब यहाँ पर बे इंतहा परेशानी का शिकार नज़र आती है। एक जानिब जो है लाहौर भर में जो है स्मार्ट लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन ताजिर बरादरी का यहाँ पर ये मौक़िफ़ है कि चूँकि रमज़ान मुबारक वो वाहिद महीना होता है जिसके अंदर जो है लोग ज़रा यहाँ पर खुल के शॉपिंग करते हैं। आखिरकार ताजरों का क्या मौक़िफ़ है और बाज़ारों में जो है कोरोना वायरस के हवाले से SOPs को कितना फॉलो किया जा रहा है या नहीं, ये सब और बहुत कुछ दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम को यहाँ पर ज़रा मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और साथ साथ जो है यहाँ पर दुकानदारों से भी ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोरोना SOPs के पर जो टाइमिंग्स की जो पाबंदी है उसकी वजह से उनको यहाँ पर कितना नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि चूँकि रमज़ानों में टाइमिंग्स वैसे ही हुकूमत ने थोड़े से लिमिटेड कर दी हैं और दूसरी बात यह है कि गर्मियाँ हैं, रोज़े हैं, अवाम थोड़ा लेट ही निकलती है शॉपिंग करने के लिए, लेकिन जब अवाम यहाँ पर आती है बाज़ारों में तो 6 बजे ऑलरेडी बाज़ार बंद हो रहे होते हैं और वही टाइम जो है यहाँ पर अफ्तार का भी होता है। कारोबार कितना मुतासर हो रहा है? कारोबार का आपको क्या बताएं जी, जितने ताजिर बरादरी वो तो इतनी सख्त परेशान है कि शायद वो अल्फाज नहीं हमारे पास कैसे बताएं हम। 6 बजे काम, ये अनारकली बाज़ार में आप खड़े हैं तो 6 बजे तो काम तकरीबन स्टार्ट होता है हमारा यहाँ पे। 12 बजे के बाद लोग आना शुरू होते हैं, 6 बजे थोड़ी बहुत शॉपिंग हो रही, रात 10-11 बजे तक काम तकरीबन अरूज पर होता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि कम अज़ कम 10 बजे का टाइम दे दे तो गुजारा हो सकता है, अदरवाइज़ तो फिर मजबूरन हमें 6 बजे दुकानें बंद करना पड़ती हैं और ग्राहकों को भी वापस जाना पड़ता है मार्केट से, तो लिहाजा बहुत ज़्यादा परेशान है कि हफ्तावार की जो यहाँ पर छुट्टी है उससे मजीद कारोबार मुतासर हो रहा है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है जी। कारोबार मुतासर होना एक और चीज़ है, नुकसान हो रहा है बकायदा। तो छुट्टी का भी हमारी तो अपील ये है कि एक छुट्टी कर दी जाए और टाइमिंग जो है कम से कम 10 बजे तक दे दें तो दुकानदारों को भी कोई फायदा हो जाएगा और ग्राहक भी परेशान नहीं होंगे। और आवाम जो यहाँ पर आ रही है वो कोरोना SOPs के ऊपर अमल कर रही है कि नहीं कर रही है? तकरीबन अमल कर रहे हैं। अब हर बंदे को इस बात का पता चल चुका है, ग्राहक भी और दुकानदार भी, तमाम लोग SOPs पर अमल कर रहे हैं। सही। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। ये सर यहाँ पे कह रहे थे कि हुकूमत को चाहिए कि कम अज़ कम टाइम जो है यहाँ पर 10 बजे तक कर दिया जाए ताकि ज़ाहिरी बात है ताकि आप लोगों का भी जो यहाँ पर कारोबार आगे बढ़े। अभी बताइएगा अभी कितने नुकसान में जा रहा है कारोबार? तो मजदूर आदमी तो बिल्कुल पिसके रह गया, लेकिन टाइम कम से कम टाइम 10 बजे का होगा ना तो तकरीबन थोड़ा बहुत काम बन जाएगा। अभी काम नहीं है, बिल्कुल स्लो है। दिन को काम रोज़ा रखा होता है, आवाम ने कोई आते ही नहीं है। जिस टाइम काम का टाइम शुरू होता है उस टाइम मार्केटें बंद हो जाती हैं। कम से कम 10 बजे का टाइम होगा तब जाके थोड़ा सा काम जो है ना वो रोटी कमाने के लिए बनेगा। तो अभी ये हालात है कि रोटी भी नहीं कमाई जा रही है इस टाइम, बिल्कुल जीरो हम लोग। अच्छा। हम लोग पेट्रोल के पैसे भी अपने घर से लेके आते हैं फिर आके गुजारा करते हैं। यहाँ से बिल्कुल कुछ नहीं, दिन में 4 जोड़े बेचे, 5 जोड़े बेचे, वो तो इधर खर्चा भी नहीं पूरा होता। दुकान का देखिए बिल तो आ रहा है, बिल भी आ रहा है, 10-12 हज़ार बिल भी अदा कर रहे हैं, लेकिन किराया भी अदा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ बनता ही नहीं। 5 जोड़े 10, 6 जोड़े 7 जोड़े। अब देखो ना, अफ्तारी के टाइम जब 6 बजे बंद हो जाती है, दिन को तो कस्टमर होता ही नहीं मार्केट में ना। ये मार्केट ही ऐसी है कि रात को कस्टमर होता है यहाँ पे, दिन को तो होता ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि रमजानों में अमूमन लोगों की यही ख्वाहिश होती है कि अफ्तारी करके रिलैक्स होकर घर से निकले। फिर जूतों का मामला, कोई कपड़ा हो या दूसरा खाने पीने की एशिया हो तो वो तो दिन को ले सकते हैं, लेकिन ये जूतों कपड़ा जो है ना ये रात को लोग शॉपिंग करते हैं। तो यहाँ पे टाइम भी बड़ा मखसूस है। अभी सुबह 11 बजे आते हैं हम लोग तो 5 बजे क्लोजिंग करना शुरू हो जाते हैं। तो कोरोना है ज़रूर, लेकिन अगर 10 बजे का टाइम हो तो तब कस्टमर ना स्लो आएगा। अगर टाइम बढ़ जाएगा ना तो फिर कस्टमर को होगा कि टाइम है। ठीक है। तो जब टाइम ही नहीं है तो फिर अगर कस्टमर होगा भी तो यकदम कस्टमर 5-7 इकट्ठे आएंगे। चले। अगर टाइम 10 बजे का होगा
तो स्लो कस्टमर ठीक आता है, वो जाएगा, टाइम कस्टमर पूरा हो जाएगा। डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा आगे चला जाएगा। आइए जरा आगे बढ़ते, आगे बढ़ के यहाँ पे मजीद गुफ्तगू करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, जी बेटा बेटे बात ये बताएगा कि कितना अमल दरामद हो रहा है यहाँ? अमल दरामद तो बड़ा आला हो रहा है बेटा जान, लेकिन काम नहीं है, काम नहीं काम नहीं है। मैं अभी भी यहाँ देख रही थी, दुकानदार अभी सब भी परेशान यहाँ है, पे- हाँ। हर आदमी परेशान है सिर्फ टाइम की वजह से। जिस टाइम पे कारोबार शुरू होता है उस टाइम में दुकानें बंद हो जाती हैं, तो फिर क्या करेगा वहाँ? अभी भी खैर मैं यहाँ देख रही थी, अभी भी यहाँ पे जो कस्टमर हजरात जो आए हुए हैं वो अभी भी यहाँ पे कुछ लोगों ने मास्क की पाबंदी नहीं की हुई। बस बेवकूफ़ आदमी जो नहीं करते, हाँ। बस ये आपको बता दें, करनी चाहिए, लाजमी करनी चाहिए। हालात ऐसे हैं, आप भी बचे, दूसरों को भी बचाएं, अपने गाड़ी वालों को भी ख्याल करें, जिसके साथ बैठे हैं कस्टमर के साथ बैठे हैं उसका भी ख्याल करें। अभी तो खैर वैसे यहाँ पे बड़ा सन्नाटा नजर आ रहा है बाजार में, क्यों काम? इसीलिए बेटा आ रहा है ना कि काम ही नहीं है। तो आपको क्या लगता काम है यहाँ पे शाम को होगा बेटा। ये आपको क्या लगता है ये जो हुकूमत की पॉलिसी है यहाँ पर शाम 6 बजे मार्केट्स बंद करवाने वो गलत की, है बेटा, गलत है वो आपके गलत है, नजदीक? वो गलत है तो आपको क्या लगता है कि अगर 10 बजे तक अगर यहाँ पर टाइम दे दिया 10 बजे तक टाइम, उनकी मेहरबानी है, जोर तो हमारा नहीं है ना, उनकी मेहरबानी है कि ऐसा सोचे कि आदमी कुछ और हफ्ते इतवार की जो जो छुट्टियां जो यहाँ पर आ रही हैं, वो छुट्टी भी उससे कितना नुकसान हो रहा है? उससे तो बहुत ज्यादा नुकसान है, छुट्टी तो खत्म करनी चाहिए उनको, टाइम भी बढ़ाएं। आगे दो थोड़े दिन रह गए हैं ईद में सारे, समझिए आज 8वां रोजा हो गया, बाकी 22 दिन रह गए हैं, तो छुट्टी भी खत्म करें, उसके बाद जो मर्जी कर ले, फिर उसके बाद जो मर्जी करें। चले ठीक है जनाब, अभी जो है आप यहाँ पर जो है ठीक है जी। साथ साथ ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जो कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है ये वाकई में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 148 अफराद जो है जाँ बहक हो चुके हैं और अब तक पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 16,000 अफराद जो हैं वो इस वायरस की भेंट चढ़ चुके हैं। तो ये जनाब ये बड़ा एक अलार्मिंग सूरत हाल है जिसके ऊपर हम सबको जो है यहाँ पर संजीदा होने की ज़रूरत है। सर ये बताइएगा कि रमज़ान मुबारक में टाइमिंग्स जो हैं वो बड़े महदूद हैं दुकानों की, शाम 6 बजे तक यहाँ पर टाइमिंग्स हैं, ये बताइएगा कि इसकी वजह से कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है यहाँ पे ताजरों को? पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, अब आपको पता है ये काम के दिन है, थोड़ा सी टाइमिंग बढ़ानी चाहिए इन्हें, चलें 6 नहीं 10 बजे तक का टाइम कर दें। ये है कि रोज़गार चलना चाहिए, कारोबार बंद नहीं होना चाहिए। जब काम निकलता है उस टाइम मार्केटें बंद हो जाती हैं, जब कस्टमर निकलना शुरू होता है दिन के टाइम तो सारी गर्मी रहती है, तो शाम के टाइम काम निकलना शुरू होता है, जब गाहक बाहर बाज़ारों पे आता है तो मार्केटें बंद हो जाती हैं। अभी भी मैं हमारा बहुत ज़्यादा माशी कत्ल हो चुका है। ये जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है अब तक 1.5 लाख से ज़्यादा पैसे खुद अपनी जेब में से खा चुके हैं, इतना नुकसान हो चुका है। ये है कि SOPs के साथ अमल दरामद करवाने के बाद ना ये सारा काम खुलना चाहिए, कारोबार खुलना चाहिए। नहीं तो आपको ये नहीं लगता कि अगर 6 बजे तक अगर यहाँ पर टाइमिंग्स है तो 6 बजे तक तो यहाँ पर रश मजीद बढ़ जाता होगा? मेरी बहन कस्टमर निकलते नहीं है, अब जो आप हालात देख रही हैं घंटे बाद भी यही होगा। अच्छा, घंटे बाद भी यही मामला होगा, घंटे बाद भी कोई कस्टमर नहीं निकलेगा। और 6 बजे के बाद एकदम से यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है मार्केट में? बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है, ऐसे हो जाता है जैसे कर्फ्यू लग गया, जैसे हम पाकिस्तान में नहीं रह रहे, पता नहीं कौन से जंगल में रह रहे आप हैं। क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत से? हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि SOPs के साथ मार्केटें खुलनी चाहिए, टाइमिंग बढ़ानी चाहिए इनको। और ये जो हफ्तेवार की जो छुट्टियां जो है उससे कितना नुकसान पहुंचा है यहाँ पर ताजरों को? बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है उससे। ये है कि एक आधा दिन मार्केट खुलनी चाहिए, हफ्ते में चलें इतवार की छुट्टी कर दें, हफ्ते वाले दिन मार्केट खुलनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, माशी कत्ल हो चुका है बहुत ज़्यादा। ताजरों की जो है गुफ्तगू आप यहाँ पे सुन रहे हैं और डेफिनेटली हम ये यहाँ पे समझ सकते हैं कि वाकई में यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, वो पीछे भाई कह रहे थे कि ये शाम 6 बजे की वजह से जो मार्केट्स यहाँ बंद हो रही हैं उसकी वजह से ताजरों का यहाँ पर माशी कत्ल हो रहा है, आप क्या कहते हैं? इसमें मैम कोई कत्ल नहीं हो रहा, जो कस्टमर लेना है वो 6 बजे से पहले भी ले लेगा, जिसने नहीं लेना वो 6 बजे के बाद भी नहीं आएगा। लेकिन वो पीछे भाईजान ये कह रहे थे, वो कहते हैं कि शाम 6 बजे कस्टमर आता ही नहीं है बाजारों में। आता है क्यों नहीं, जब आपको कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप घर से नहीं निकलेंगे। तो आपके नज़दीक ये फैसला दुरुस्त है शाम 6 बजे बंद करने का? बहुत अच्छा फैसला है। अच्छा, और ये बाकी जो लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि रात 10 बजे तक मार्केट्स का टाइम बढ़ाया जाए, उसके हवाले से आपकी क्या राय है? वो वाला जो 10 बजे का टाइम है, जैसे ईद करीब है, ईद पे रश होता है तो उसके लिए बढ़ा दिया जाए, उसके बाद ये 6 बजे वाला टाइम बिल्कुल सही है। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि शाम 6 बजे का टाइम बिल्कुल दुरुस्त क्यों है? अच्छी बात है ना, जल्दी मार्केट बंद हो, बंदा जल्दी घर जाए, घर वालों को भी टाइम दे। हाँ, और कोरोना SOPs के ऊपर कितना अमल दरामद हो रहा है यहाँ पर? ये आपके सामने, आप बाजार विजिट कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है। जो कस्टमर्स आ रहे हैं आपको संजीदा नजर आते हैं मास्क पहनने के हवाले से?
आ रहे क्यों नहीं संजीदा नज़र आ रहे आप? ठीक है जी, बड़ी मुतज़ाद किस्म की राय है यहाँ पर दुकानदारों की। ब्रेक यहाँ लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। आपको क्या लगता है कि ईद के दिन जब करीब आएंगे तब आपको लगता है कि हुकूमत इस तजवीज़ के ऊपर अमल कर सकती है कि नहीं? जी, रिक्वेस्ट है हुकूमत को करनी चाहिए, ताजरों को देखना चाहिए जो कि इस टाइम बहुत परेशान है। पाकिस्तान के ताजर जो हैं बहुत मुश्किल में हैं और आजकल गुजारा करना बहुत मुश्किल है। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कोरोना SOPs के हवाले से और साथ ही साथ हुकूमती इक़दामात के हवाले से, जिसके बायस यहाँ पर ताजरों को शाम 6 बजे मार्केट्स बंद करना पड़ती हैं। अभी भी मेरे साथ इस टाइम जो है अनारकली बाज़ार के ताजर मौजूद हैं, इनसे ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मैं प्रोग्राम आगे से करते हुए आ रही हूँ। सर वैसे तो यहाँ पर ताजर लगता यूँ है कि ओवरऑल बड़ी परेशानी का शिकार है और मेरे ख्याल से सबकी एक यही मुश्तरका राय है कि कारोबार ना होने के बराबर रह गया है। आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल ठीक आपने तजिया किया है। अनारकली में तो हम लोग तो 2 छुट्टियां जो उन्होंने की है, इनको चाहिए कि उसकी जगह 1 छुट्टी करें संडे की। ठीक है, हालात बहुत ख़राब है, कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे तकरीबन हर बंदा SOPs पे अमल कर रहा है। सैनिटाइज़र भी रखे हैं, मास्क भी सबने पहने हुए हैं और एहतियात भी कर रहे हैं, हाथ भी धो रहे हैं। बात यह है कि गवर्नमेंट को चाहिए ताजरों की तरीके सोचें, इस तरह बहुत सारी दुनिया बेरोजगार हो रही है और शाम 6 बजे जो मार्केट्स बंद हो रही है उससे कितना नुकसान हो रहा है? काम तो होता ही नहीं है। हम आते हैं, सुबह आते हैं तो सुबह लोगों ने रोज़े रखे होते हैं, वो उठते लेट हैं, तो बिजनेस हमारा आजकल बिल्कुल नील है। तो बस हम इनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये कम से कम 12 बजे से अगर करना भी है तो सुबह 9 बजे से करेंगे, तो 12 बजे से हमें 10 बजे तक टाइम दिया जाए। हाँ। रात को कम से कम 10 बजे तक ताकि लोग इजी होकर निकले। और आपको क्या लगता है कि ईद के दिन जब करीब आएंगे तब आपको लगता है कि हुकूमत इस तजवीज़ के ऊपर अमल कर सकती है कि नहीं? जी रिक्वेस्ट है हुकूमत को करनी चाहिए, ताजरों को देखना चाहिए जो कि इस टाइम बहुत परेशान है। पाकिस्तान के ताजर जो हैं बहुत मुश्किल में हैं और आजकल गुजारा करना बहुत मुश्किल है। जरा आगे बढ़ते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर जैसे कि अभी बात कर रहे थे गुजारा करना बहुत मुश्किल है, तो बताइएगा कि अभी ओवरऑल सेल्स में कितना फ़र्क पड़ा है टाइमिंग्स की वजह से? अभी तक तो सेल तो बिल्कुल डाउन है। अच्छा। अभी तक बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ। और पहले भी आपको पता लॉकडाउन में आप आते रहे हैं, हमारी मदद के लिए आप आते रहे हैं ताजरों के, आप भी हमारे ताजरों में से ही हैं। तो मैं बताना चाहता था कि अनारकली जो है ना ये हिस्टोरिकल प्लेस है, आज से नहीं, ये 47 से बल्कि इससे भी ज़्यादा 150 साल पुरानी स्टोरी है। तो अनारकली कभी बंद नहीं हुआ, यहाँ फॉरेनर आते हैं, बल्कि संडे वाले दिन भी ये ओपन होता है। तो आजकल देखें इन्होंने इस गवर्नमेंट ने क्या हाल किया हुआ है। पहले ही ताजर बहुत परेशान थे, जैसा कि आप कह रही थी कि टाइमिंग का ये है, आजकल जो अब दिन हो गए हैं मतलब कि 10 रोज़े गुजर जाएंगे तो हमें कम से कम ये रात 2 बजे तक का टाइम दें, फिर यहाँ सिलसिला शुरू हो सकता है। अब ये अभी तक इनका कोई प्रोग्राम ही देने का। ये बताइएगा सर, अभी कस्टमर्स का इन्फ्लक्स क्या है यहाँ पर? जब यहाँ पे कस्टमर्स यहाँ पर आते हैं तो शाम 6 बजे तो यहाँ पर जो है दुकानें बंद होने का टाइम होता है, तो कस्टमर्स का फिर आगे से क्या रिस्पांस होता है? ये आपने बड़ी चीज़ खूबसूरत बात की। बात ये कि आप देखें कि सहरी 5 बजे 4 बजे ख़त्म होती है, नमाज पढ़ के लोग फारिग होते हैं, उसके बाद उन्हें सोना है। जो बंदा 5 बजे सोएगा तो 10-11 बजे कैसे उठ सकता है, मुझे बताएं। और देखें कि जो हमारा यहाँ पे बिजनेस ज़्यादातर ये सरकारी महकमे और दूसरे डिपार्टमेंट से लोगों से वो शाम को 4 बजे फारिग होते हैं। जब वो घर जाएंगे इफ्तारी करके निकल से उससे पहले तो निकल नहीं सकते। ये हमें ये चाहिए कि हमें 12 बजे से लेकर रात 10-11 बजे तक टाइम दें, ताकि 2-3 घंटे मिल जाएँ रोज़ इफ्तारी के बाद, ताकि लोग सुकून से कर लें। जब लोग यहाँ पे आते हैं 4-5 बजे, इतना रश होता है कि बाज़ के वो टाइम ही नहीं मिलेगा इनको। और आप ये कह रहे हैं कि हम मज़दर की बात ये है कि हम 6 बजे दुकानें बंद करके जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, पूरे लाहौर में क्या हो रहा है, हाथ शटर चौक अंदर ही हो रही है, पुलिस बताली लानियाँ ले रही है, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। इंक्रोचमेंट की ज़्यादा इतनी लगी हुई है, सर्विस का कोई अमल नहीं हो रहा। तो ये सबसे लमिया फिक्री है। और मज़ेदार की बात यह है कि जो हाफ शटर पर दुकानदारी करते हैं लोग, कस्टमर जब अंदर जाता है, इसको मतलब वो कोरोना है, हाँ। वो वायरस अंदर छोड़ देता है, वो शटर गिरा देता है। जब अगला कस्टमर आएगा तो उसके साथ जो होगा वो कितना फैलेगा, स्प्रेड होगा। अनारकली बाजार शाम 6 बजे मुकम्मल तौर पे हाँ जी बंद हो जाता है जी।
और ये जो हफ्ते की जो छुट्टी है, चूंकि इतवार को वैसे ही बाजार बंद होते हैं, हाँ जी, हफ्ते की जो छुट्टी है उससे कितना नुकसान पहुंचा है यहाँ ताजिरों को? उससे नुकसान ये पहुंचा है, दुकानदार तो घर बैठे हुए हैं, हाँ। यहाँ पे छापे फरोश आ जाते हैं, यहाँ पे नुकसान तो दुकानदार को हो रहा है। अब इच्छे में सुन रहा हूँ कि वहाँ पे हफ्तावार दुकानदार खोल रहे हैं, पुलिस बट्टा ले रही है, दुकानें हाफ शटर पे काम हो रहा है। मुझे अप्रोच की कि ख्वाहिशा वहाँ पे तो दुकानें खुली, अब नारकली क्यों नहीं खोलने दे रहे हैं? अब मादी से हम सबक हासिल नहीं करते, वो आगे शट डाउन कर देते हैं। यही क्रॉस बोर्ड ये काम करें। कुछ इलाकों में इन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ है और इलाकों में रात को लेंडर भी काम हो रहा है, हाफ शटर करके कर रहे हैं दुकानदार भी। मतलब आपको ये लगता है कि इस टाइम जो है मतलब दो पॉलिसीज के ऊपर अमल दरामद हो रहा है कि कहीं पे कारोबार हो रहा है, कहीं पे कारोबार नहीं हो रहा है? हजूम को कम करना है कि बढ़ाना है? कम ही करना है। इनके जो मशीर हैं इंतहाई, क्योंकि 6 बजे बंद होगा, हजूम बढ़ जाएगा, हर जगह पे हजूम बढ़ जाएगा, रश बढ़ जाएगा। इसको कम करना, कम से कम 12 बजे का टाइम दें, फ्री टाइम दें। या हलाल कारोबार कर रहे हैं, हमको नजायज़ कारोबार तो नहीं कर रहे। इनकी पाबंदी जी 6 बजे बंद कर दो जी, ये सिर्फ मास्क ज़रूरी है। ये पिछले साल भी मैंने कहा था मास्क ज़रूरी है। ये दुकानें बंद कर देना, 6 बजे हजूम लगा देना, ये ज़रूरी नहीं। टाइम फ्री देना चाहिए दुकानदारों को। अब जैसे ईद का आगे रश आ रहा है, टाइम 12 बजे तक हो ताकि हजूम ना लगे। जितना हजूम लगेगा उतना कोरोना फैलने का खदशा ज़्यादा है। अगर आपको कोरोना के पेश नज़र है ना, वैसे अगर आप माशी तौर पे मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं तो फिर दुकानें बंद करवाएंगे आप। लेकिन कोरोना का अगर इशू है ना तो फिर टाइम फ्री देना चाहिए। रात 12 बजे तक का टाइम होना चाहिए। कम 12 बजे तक का टाइम हो। सेल्स में कितना फर्क पड़ा है? एक दुकानदार की सेल में कितना फर्क पड़ा है यहाँ पर? फर्क क्या पड़ना, कारोबार आधे भी नहीं रहे, 50% भी कारोबार नहीं रहे। कारोबार है ही नहीं, माशी तौर पर मुल्क हमारा तबाह हो रहा है। क्या समझे? अब पता नहीं है कोरोना का मसला है या मुल्क को मसला है। कोरोना का मसला है तो रात 12 बजे तक का टाइम होना चाहिए, फ्री टाइम दे ताकि रश ना पड़े। ठीक है जी जनाब, अभी तक ताजरों की यहाँ पर ये राय सामने आ रही है कि रात 12 बजे तक का जो है यहाँ पे टाइम देना चाहिए। सर अस्सलाम वालेकुम। मैं सर यहाँ पे जानना ये चाह रही थी कि शाम 6 बजे तो यहाँ पे मार्केट्स बंद हो जाती हैं, तो 6 बजे के बाद तो सर पूरे लाहौर में सन्नाटा पड़ जाता है, तो अगर किसी ने खरीदारी करने के लिए आना है वो क्या करें यहाँ पर? देखें, हुकूमत को चाहिए कि टाइम के बारे में नज़रसानी करे, दोबारा असर न हो। आप देखें किस कदर बुरा हाल है बाज़ार का, टाइम लिमिट बढ़ा दें। इसका वो ये होगा कि कम से कम रिटेल मार्केट्स को रात 10 से 12 बजे का टाइम दें। उससे ये होगा कि लोग सहूलत के साथ निकलेंगे। इस वक्त टाइम पीरियड चूँकि बहुत कम है, 8-10 घंटे लोगों के पास होते हैं। लोगों ने अपनी नौकरियों पे जाना है, लोगों ने बिल वगैरह पे करने हैं, लोगों ने अपने कारोबार देखने हैं, फिर हम लोगों ने भी अपने बच्चों को शॉपिंग्स करानी है। तो लिहाजा सहूलत के साथ मामला चलें, इस तरह तो और ज़्यादा जो है वो हाइप क्रिएट हो गया है। ठीक है, बिल्कुल सही बात जनाब। अभी तक ताजरों की यहाँ पर यही राय सामने आ रही है कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा टाइम यहाँ पे बढ़ाया जाए ताकि मार्केट्स में जो रश लग जाता है उस रश से जो यहाँ पे बचा जा सके। ब्रेक यहाँ शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। लेकिन अभी आप लोगों का यहाँ पे जो मुतालबा है दोपहर 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मार्केट्स खोलने का, और बिलखसूस वो मार्केट्स खोलने का जो कि यहाँ पे MM आलम रोड पे लिबर्टी पे मौजूद है। आपको क्या लगता है कि ये यहाँ पर कितना जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल है? देखें जी, अभी पूरी दुनिया में कोविड जो है वो तो बहुत मतलब हाई रेट हो गया उसका। हालात सबके सामने हैं। हम चाहते हैं कि शाना बशाना गवर्नमेंट के साथ चलें, लेकिन इसमें यह है कि हमारे जो इस वक्त जो बिज़नेस हैं वो हम खोल के तो बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी टाइमिंग जो है उसका फ़ायदा कोई नहीं है। जब कस्टमर निकलना शुरू होता है तो उस वक्त हम बंद करना शुरू कर देते हैं। इधर ज़्यादातर जो लोग हैं, जो ब्रांड्स हैं, ये ज़्यादातर ये बैठे हुए हैं रेंट पे। तो रेंट इनकी एक दिन बंद हो शॉप या टाइम इनका 4 घंटे कम हो जाएगा तो ये रेंट कहाँ से निकालें? ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं हुकूमत के उस इक़दामात की जिसकी वजह से सरे शाम यानी कि शाम 6 बजे जो है मार्केट्स बंद हो जाती हैं। अभी हम लोग जो है MM आलम रोड पे मौजूद हैं। मेरे साथ अभी जो है शहजाद खान अब्दाली साहब भी मौजूद हैं। इनसे ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। शहजाद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहजाद, ये तो हम समझ सकते हैं कि जो तजारत जो है उसको जो है अभी उसको जो है यहाँ पर बड़ा लॉस हो रहा है। आप ये बताइएगा कि शाम 6 बजे जो यहाँ पे जो मार्केट्स बंद हो रही हैं उस हवाले से यहाँ पर हमारी ताजिर बरादरी का क्या कहना है? देखें, जो रिटेल की जनरल मार्केट्स हैं उनका तो ठीक है शाम 6 बजे तक, लेकिन जो ब्रांड्स हैं जैसे MM आलम रोड है, लिबर्टी मार्केट है, कैंट है, शॉपिंग प्लाजे हैं, इसके अलावा डिफेंस हैं,
ये वो मार्केट्स हैं जो शाम 6 बजे जिनके बिज़नेस के औकात शुरू होते हैं, यानी कस्टमर आना इन टाइम में शुरू होता है। ये लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि 8 से 10 घंटे हुकूमत रिटेल की मार्केटों को, दीगर मार्केटों को दे रही है, तो यही 8 से 10 घंटे हमें दोपहर 2 बजे से ऑनवर्ड रात 10 बजे तक दे दें, ताकि हमारा बिज़नेस चले। हमारे ज़िम्मे जो करोड़ों रुपए की अदायगियाँ हैं, जिसमें यूटिलिटी बिल्स हैं, टैक्सेस हैं, तनख्वाहें हैं और इसके अलावा दीगर मामलात हैं, वो सॉर्ट आउट हो सकें। क्योंकि अगर इनके स्टॉक्स नहीं निकलते, अरबों रुपए के जो स्टॉक्स फैक्ट्रियों में, गोदामों में और आउटलेट्स पर पेंडिंग है, अगर वो ईद उल फितर तक ना निकले तो फिर ये हज़ारों मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के काबिल नहीं हो सकेंगे। ला मोहल्ला ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये कोलैप्स करने की तरफ खुदा न खासा चली जाएगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ अभी जो है इस टाइम MM आलम रोड के सदर मियाँ सलीम साहब भी मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, ये तो डेफिनेटली हम समझ सकते हैं कि हुकूमत के लिए, ताजरों के लिए, अवाम के लिए इस टाइम एक बड़ा मुश्किल वक्त है, लेकिन अभी आप लोगों का यहाँ पे जो मुतालबा है दोपहर 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मार्केट्स खोलने का, और बिलखसूस वो मार्केट्स खोलने का जो कि यहाँ पे MM आलम रोड पे लिबर्टी पे मौजूद है, आपको क्या लगता है कि ये यहाँ पर कितना जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल है? देखें जी, अभी पूरी दुनिया में कोविड जो है वो तो बहुत मतलब हाई रेट हो गया उसका। हालात सबके सामने हैं। हम चाहते हैं कि शाना बशाना गवर्नमेंट के साथ चलें, लेकिन इसमें यह है कि हमारे जो इस वक्त जो बिज़नेस हैं वो हम खोल के तो बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी टाइमिंग जो है उसका फ़ायदा कोई नहीं है। जब कस्टमर निकलना शुरू होता है तो उस वक्त हम बंद करना शुरू कर देते हैं। इधर ज़्यादातर जो लोग हैं, जो ब्रांड्स हैं, ये ज़्यादातर ये बैठे हुए हैं रेंट पे। तो रेंट इनकी एक दिन बंद हो शॉप या टाइम इनका 4 घंटे कम हो जाएगा तो ये रेंट कहाँ से निकालें? अच्छा, वैसे भी नॉर्मली हमारे यहाँ लोग ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं अफ्तारी के बाद निकलने में। जी, आजकल तो रमज़ान है, गर्मी है, हाँ। तो लोग ज़ाहिर बात है रात को इबादत करते हैं, सुबह लेट उठते हैं, तो 11 बजे तो कोई भी नहीं आता। हमारी जो मार्केट की रूटीन, नॉर्मल रूटीन है, वो 12 बजे है, लेकिन रमज़ान में ये 2 बजे हो जाती है। इसलिए हमने अपील किया कि इसको 2 से 10 कर दें तो हमारे लिए बड़ी प्रैक्टिकल हो जाएगी और हमारा सर्वाइवल भी हो जाएगा, वरना ये ब्रांड्स बंद हो जाएंगे। ये स्टोर बंद हो जाएंगे और बंद हुए भी हैं काफ़ी। अच्छा, अभी जो पोजीशन जा रही है, हम इसको पूरी तरह रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये मामला ठीक नहीं है। कोरोना की जो इस वक्त केसेस हैं बहुत ज़्यादा, इसमें नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हम यही चाहते हैं कि इसको इस तरह मैनेज करें ताकि ये मामला चलता रहे। अभी तक इस पूरे मामले के ऊपर हुकूमत से अभी तक आपकी कोई बात हुई है? नहीं जी, हमने तो ये इन्होंने कहा था कि 12 तारीख को इसको दोबारा रिवाइज़ करेंगे, लेकिन वो 12 भी गुजर गई है, तो केसेस ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने उसको एज इट इज़ ही चलने को कह दिया। अब आगे रमज़ान के बाद ईद है, अभी इनके जो स्टॉक्स हैं वो सारे जूं के तूं पड़े हुए हैं। 6 बजे अगर बंद करते हैं, 6 बजे का टाइम है, तो ये दे हैव टू क्लोज एट 5:30 एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे जब लोग आते हैं तो ये बंद कर रहे होते हैं, तो फिर बागम बाग लोग वापस चले जाते हैं। वो जो स्टॉक है वो निकलेगा ही नहीं, वो नहीं निकलेगा, रेंट कहाँ से निकलेंगे, और एम्प्लॉयज़ और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और ये यूटिलिटी बिल्स कहाँ से निकलेंगे। तो इसलिए हम तो यही कहेंगे कि 2 दिन छुट्टी जो सैटरडे संडे है उसको 1 दिन फ्राइडे कर दें, टाइमिंग जो है वो 2 से 10 कर दें। 2 से 10 कर दें। तो इसमें हम अगर ये कर देंगे तो हम सर्वाइव कर लेंगे। ठीक है, सर्वाइव। अच्छा, आगे ज़रा बढ़ते हैं, लेकिन सर ये बताइएगा कि अगर हुकूमत ये तमाम तर इक़दाम करने के ऊपर राज़ी नहीं होती है तो आपको क्या लगता है, तो फिर सर्वाइवल कितना मुश्किल है यहाँ पे ताजिर बरादरी का? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आरिफ खान है जी, मैं एक डायरेक्टर कॉबलर शूज़ हूँ। तो अभी सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। उसकी वजह यह कि हमारा जो ब्रांड का कस्टमर है वो आता है हमारे पास 2, 2:30 बजे, 3 बजे के बाद से लेकर रात 10 बजे तक। तो हमारी जब टाइमिंग कस्टमर की आना शुरू होती है तब हमारी शॉप्स क्लोज हो जाती हैं। तो इसलिए हमारी तो टोटली शॉप्स जो है वो रेंट के ऊपर है। हमें रेंट देना इस वक्त बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। हमारी सेल जो है वो 10% भी नहीं रही। अच्छा, टोटल जो हमारी 100% सेल में उसमें 10% सेल भी नहीं रही। तो इसलिए हमें सर्वे बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। तो हमारी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि हफ्ते इतवार की छुट्टी ख़त्म करें और टाइमिंग जो है हमें कम से कम ईद तक जो दिन है उसमें हमें फुल टाइम दें, ताकि हमारा जो रमज़ान का जो महीना है ये अच्छी तरह से गुजरे, वरना हम लोग बहुत मुश्किल में इस वक्त हमारी हुकूमत से रिक्वेस्ट है। तो आपको क्या लगता है कि शाम 6 बजे अगर यहाँ पर मार्केट्स बंद होती हैं, और डेफिनेटली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं ज़ाती तौर पर बड़ा कंफर्टेबल फील करूँगी अफ्तारी के बाद निकलने पे शॉपिंग करने के लिए, तो अब आपको क्या लगता है कि 6 बजे मार्केट बंद होने से इस टाइम ताजिर बरादरी का कितना नुकसान हो रहा है? इस टाइम आप ये कह लें कि ताजिर बरादरी टोटल जो है ना, आप 100% लॉस पे जा रही है। हमारा कस्टमर निकलता है शाम 6 बजे के बाद, अफ्तारी के बाद। जो ऑफिस वर्क लोग हैं वो ऑफिस वाले घर जाएंगे, वहाँ से घर से अपनी फैमिली को लेंगे,
पिक करेंगे, फिर शॉपिंग करने निकलेंगे। अब वो ऑफिस से वो घर जाते हैं तो वापसी मार्केट बंद हो जाती है। तो उसकी वजह से कुछ बातें कुछ अंडर कंसीडरेशन है हुकूमत के हवाले से। अभी हुकूमत ने कोई इस तरह का सोच नहीं रही, लेकिन जो आम बाज़ार है, अनारकली बाज़ार है, हाल रोड है, इसके अलावा आज़म क्लॉथ मार्केट है, शालमी है, जो इछरा बाज़ार है, इस तरह की जो बाज़ार हैं इनके अंदर फिर भी सिचुएशन मुख्तलिफ है। अगर वहाँ पे क्या होता है कि ढक्के छुपे जिसपे जो चीज़ें चल रही होती हैं। चेन स्टोर्स की बात करें ना, चेन स्टोर्स वाले इलाके कौन से हैं? MM आलम रोड, कैंट, डिफेंस, लिबर्टी और इसके अलावा जो शॉपिंग मॉल्स हैं, इनका कस्टमर शाम में निकलता है। गुलबर्ग में आप लिबर्टी में चले जाएं दोपहर में आपको कस्टमर नहीं मिलेगा। MM आलम रोड पे कस्टमर आपके पास नहीं है। डिफेंस, कैंट, इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ पे कस्टमर नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि इस नौइयत के जो कस्टमर आते हैं वो ज़्यादातर उनका ताल्लुक बिज़नेस से है। वो बिज़नेस करेंगे या दिन के औकात में रोज़े और गर्मी की हालत में यहाँ पे आएंगे, सो वो नहीं आ पाएंगे। इसलिए हुकूमत चेन स्टोर्स का जो बिजनेस है ये 2 से रात 10 पे कर दे। लेकिन क्या ये तजवीज़ जो है अभी हुकूमत उस पर कुछ गौर कर रही है कि नहीं कर रही है, या सिर्फ अभी तक बातें हैं? गवर्नमेंट की तरफ इन्होंने प्रपोजल दी है चेन स्टोर एसोसिएशन ने, क्योंकि ये कोलैप्स हो रहे हैं। अरबों रुपए का इनका बिजनेस जो है वो स्टॉक की मद में पड़ा हुआ है। अगर स्टॉक से इस समर के नहीं निकलते, आगे मौसम चेंज हो जाएगा, अगर नई कलेक्शन आ जाएगी तो ये स्टॉक तो फिर बिलियंस के रुपए का लॉस होगा, तनख्वाही नहीं देंगे। लेकिन ताजिर बरादरी जो है यहाँ पर मुस्तकिल नुकसान में जा रही है, और डेफिनेटली अगर हुकूमत करना चाहे तो इस पॉइंट को जो है जिस पॉइंट को जो है अगर हुकूमत करना चाहे तो यहाँ पर जो है इस पॉइंट को जो है अंडर कंसिडरेशन जो है लाया जा सकता है। लेकिन ताजिर बरादरी यहाँ पर मुश्किल का शिकार है, और यहाँ पर ताजिर बरादरी का सिर्फ यही मुतालबा है कि थोड़ा सा टाइम यहाँ पर बढ़ा दिया जाए और सैटरडे संडे की छुट्टी को जो है यहाँ पर ख़त्म कर दिया जाए। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।